हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इफ़ पी ऑफ एक्स, हमें एक फंक्शन दिया गया है एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी उन सभी के लिए हमें ये फंक्शन चूज़ करना है। एंड जो वैल्यू हमारी एक्स लेस देन ज़ीरो होंगी उनके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी रहेगी, ज़ीरो। सो दैट पी ऑफ एक्स इज़ ए पी डी एफ फंक्शंस, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शो करना है और एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो गिवन है हमें पी ऑफ एक्स। हमारी पहली कंडीशन कहती है कि पी ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए फॉर एवरी एक्स की जितनी भी हमारी वैल्यू हैं ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराता है। और सेकंड कंडीशन है कि अगर कभी भी हमें पीडीएफ दिखाना है तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। अब जो भी हमारी वैल्यू लाई करती है वो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लाई करती है, रैंडम कॉन्टीन्यूस के लिए प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करती है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दी गई हैं वो आपकी जीरो से स्टार्ट की गई हैं और जीरो से लगाकर यहाँ से x हमारा कहीं तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम ओरिजिन से लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि जितनी भी हमारी x से छोटी हैं उनके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू ज़ीरो दी गई है। तो हम इस साइड नहीं जाएंगे, केवल हमको इसी साइड मूव करना है। तो हम यहाँ पर एंड आल्सो अब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो हमारी जो लिमिट वेरी करेगी वो जीरो से इन्फिनिटी वेरी करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ। यहाँ पर एफ कभी कभी यहाँ एफ ऑफ एक्स होता है, आपको यहाँ पी ऑफ एक्स दिया गया है तो हम यहाँ पर फंक्शन वैल्यू को चूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी, जो हमें फंक्शन वैल्यू दी गई है एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स। अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पुट करते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन टू को टी के इक्वल पुट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर टू टी, और टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। तो टू से टू कैंसिल करा देंगे, यहाँ पर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया तो t की लिमिट निकालेंगे तो t की लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। जब x ज़ीरो होगा तो t कितना होगा, t आपका ज़ीरो होगा जब हमारे पास x ज़ीरो है, और t हमारा इन्फिनिटी होगा जब हमारे पास x कहाँ तक लाई करेगा, इन्फिनिटी तक लाई करेगा। तो इसकी हेल्प से आपने ये दोनों लिमिट कंफर्म की। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं तो t की लिमिट हमारी वेरी करेंगी जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी टी। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस, और ये आ जाएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर ज़ीरो। ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो, तो माइनस ज़ीरो माइनस वन प्लस वन। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है ये वैल्यू हमें वन के इक्वल मिली है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस पी ऑफ एक्स इज़ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्योंकि ये कंडीशन हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि किसी भी फंक्शंस को
अगर हमें PDF चेक करना होता है तो इंटीग्रेट करने पर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में निकालना था हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम f(x) से दिखाते हैं, तो आल्सो f(x), और f(x) को निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि वी आल्सो चेंजेस इनटू प्रोबेबिलिटी। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ से आपको ये देखना होता है कि जो हम यहाँ से फिर से रेंज बनाते हैं, तो रेंज तो आपको कंफर्म है कि 0 से लगाकर इन्फिनिटी तक जाती है और इस साइड माइनस इन्फिनिटी जाती है, लेकिन हम जितना भी मूवमेंट कर रहे हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू देखनी है अकॉर्डिंग टू, तो इस बार जो आपके पास है वो आपको 0 से वैल्यू लाई करेगी, और यहाँ पर आपको x के लिए लेना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था। तो यहाँ से ये फंक्शन हमारा बन जाएगा 0 to x और f(x) dx, तो ये हो जाएगा 0 to x f(x). हमारे पास कितना है, f(x) का मीनिंग है वही, इस बार f(x) ना देकर हमें p की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इंटू e⁻⁻x² dx। फिर से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं x²/2 को किसके इक्वल t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ पर अब आप t की वैल्यू निकालेंगे तो t की लिमिट 0 आएगी, और यहाँ पर हम x की जगह x ही पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी लिमिट x²/2 हो जाएगी। t की लिमिट हो जाएगी 0 to x²/2 और x dx, तो ये हो जाएगा e⁻t dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -e⁻t 0 to x²/2, और यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट कराते हैं तो -x²/2 -e⁻0, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास -e⁻⁻x²/2 -1। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 -e⁻⁻x²/2। तो इस तरह हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसा हमने पहले अपनी वीडियो में भी आपको बताया है। हम इसको एक टेबल फंक्शन टाइप में इस तरह दिखा सकते हैं कि 0 रहेगा जब हमारी x की वैल्यू, क्योंकि तो पहले से ही आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में बता दिया गया है, और इसकी वैल्यू हमें मिली है 1 - e⁻⁻x²। ये हमें कब कंफर्म हुई है, जब x 0 से कहाँ तक मूव किया है, कि जो वैल्यू आपकी x 0 से बड़ी होंगी। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, कि एग्जाम्पल है हमारे पास ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, x की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इस बार वो लाई कर रही हैं बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5।
ये हमारी लिमिट वर्क करेंगी एंड हैज़ ए डेंसिटी फंक्शंस। दूसरी कंडीशंस इसमें बताइए आपको, डेंसिटी फंक्शंस। डेंसिटी फंक्शंस का मीनिंग हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो हमारा डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है। और तीसरी कंडीशन इसमें आपको फंक्शंस दिया गया है, तो अब इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्वेश्चंस को यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे आल्सो f of x is PDF probability density function, then the limit x की लिमिट वेरी करेंगी इस बार 2 से 5 तक, f of x dx इक्वल टू 1। यहाँ पर हम f of x की वैल्यू पुट करा लेंगे कि 1 + x dx इक्वल टू 1। कि हमारा कांस्टेंट है 1 + x dx इक्वल टू 1। इसको हम इंटीग्रेट करा लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x और x का हो जाएगा x² 2 से 5। अब इसमें लिमिट पुट करा लेंगे तो 5 + 5² 2 -2 -2² 2 इक्वल टू 1। के 5 + 5/2 -4, तो यह आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेंगे 10 + 25 - 8, 35 - 8, यह आ जाएगा हमारा 27। के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/27। देखिए वैसे इसमें के की वैल्यू हमसे पूछी नहीं गई है और कभी कभी हमसे के की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो के की वैल्यू हमने किस लिए निकाली है, क्योंकि हमें यहाँ x < 4 की वैल्यू चाहिए रैंडम नंबर के लिए। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। आल्सो अब आप इस वैल्यू को निकालेंगे p x < 4 के लिए। तो वैल्यू हमारे पास इस बार, पहले तो हमने फिक्स किया था 5 तक, लेकिन अब जो प्रोबेबिलिटी रैंडम नंबर शो कर रहा है वो केवल x < 4 शो कर रहा है। तो 4 से हमारा x = 4 यहाँ तक हो जाएगा। तो इस बार जो लिमिट वेरी करेंगी वो हमारे पास हो जाएंगी, x = 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएंगी, अप टू 4 तक हम इसको चूज़ करेंगे। और 2 से यहाँ पर ये था हमारे पास के 1 + x dx। अब के हमने इस वजह से निकाला था क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 2 और के है हमारे पास 2/27, 1 + x dx, और ये हो जाएगा x + x² 2 से 4 के लिए। तो 2/27, 4 + 4² 2 -2 -2² 2। इस 2 से एक पावर कैंसिल करा लेंगे तो 2/27, 4 + 16/2 -4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से हमारी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/27। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर किसी भी रैंडम, अगर हम यहाँ पर 3 के लिए निकालेंगे तो लिमिट हमारी 2 से 3 तक वेरी करेंगी। तो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंडिंग पॉइंट जो आपको दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आई होप कि आपको
ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल में द CDF ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाई। इस बार आप देख रहे हैं कि इस बार आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको CDF फंक्शन दिया गया है। जब भी हमें कोई भी CDF फंक्शंस दिया जाता है तो CDF कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। अब जब आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया जाता है तो इसकी हेल्प से हमें सबसे पहले फंक्शन रेडी करना होता है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन दिया जाता है। क्योंकि जब तक हमारे पास एफ ऑफ एक्स अवेलेबल नहीं होगा तो हम यहाँ पर इन टर्म्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए, और वैसे भी आपसे यहाँ से पूछा गया है कि इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस किसको कहेंगे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमसे पूछा गया है। फिर दूसरे पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और तीसरे पार्ट में फिर अगेन आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी हमें, अगर आपको गिवन होता है एफ ऑफ एक्स, अगर गिवन है आपको, गिवन इफ CDF, अगर कभी भी आपको CDF दिया गया है एंड यू फाइंड PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन बहुत सिंपल है कि आपको PDF निकालना है। तो ये आपका PDF होगा, आप इस CDF को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी कभी हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना होता है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लिखिए आप, देन वी हैव द PDF is given by f of x d over dx is equal to 0 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, इंटरवल हमारे सेम एज इट इज रहेंगे। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और इस टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करके जो हमारा आंसर आएगा ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 6/25, 3 माइनस एक्स, इंटरवल हमारा एज इट इज़ रहेगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 x। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये आपको क्या दिया गया है, मॉडुलस वैल्यू दी गई है। तो जब भी कभी हमें कोई भी मॉडुलस वैल्यू दी जाती है तो मॉडुलस का मीनिंग आप सभी जानते हैं कि x लेस देन 1 का मीनिंग होता है कि x इस पूरी रेंज को कवर करता है। अगर हम मॉडुलस को यहाँ से रिमूव करते हैं तो x जो लाई करता है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अगर मैं इसका मॉडुलस हटाता हूँ तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 से कहाँ तक लाई करती है, +1 तक लाई करती है। तो हम इसको इस तरह चेंज करके लिख सकते हैं, जब भी हम किसी मॉडुलस वैल्यू को हटाते हैं तो ये वैल्यू आपकी चेंज होकर इस टर्म्स में लिखी जाती है -1 x लेस देन 1। अब आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी और आपके पास कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन रेडी है तो आप यहाँ पर आपको कोई
इंटीग्रेशन लिमिट नहीं लगानी है। याद होगा आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था हमने, मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसका डेरिवेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, प्रॉपर्टी नंबर 3, याद कर लीजिए उसको, वहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में कि अगर कभी भी हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शंस दिया है और हमें किसी लिमिट वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट ना करके यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन अगर तैयार है तभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या बनेगा, यहाँ b कितना है हमारा 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ 1 माइनस सेकेंड हमारा a है हमारा माइनस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं f माइनस 1। अब हमें ये देखना होगा कि हम किस फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करें 1 के लिए। अब 1 कहाँ पर लाई करेगा ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो 1 किसके बीच में लाई करता है, 0 से हाफ के बीच में, नो, 1/2 और 3 के बीच में, यस। तो 1 के लिए जो हम चूज़ करेंगे वो ऊपर देखेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट करना है क्योंकि हमें कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की हेल्प से चलना है। तो 1 जो लाई करेगा वो इसके बीच में लाई करेगा। तो अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पर f1 निकालना चाहता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करने के लिए, तो मुझे इसमें फंक्शंस वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 3/25 और यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 स्क्वायर। अब चलिए f माइनस 1 निकालना है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की सहायता से। -1 हमारा किससे छोटा होता है, 0 से, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करके आप देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, जब 12 यहाँ से 13, इसको सोल्व करके आएगा 13/25। तो इस तरह आपकी ये वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। तो ये आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब सेम इस पार्ट को भी हम सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। यहाँ जैसे आपने इसको कंप्लीट किया है तो इस पार्ट को भी आप इसी तरह देखिए। अब यहाँ पर आपको निकालना है 1/3 x < 4। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, b कितना है, पहले b को लिखा जाता है, तो f4 माइनस फिर लिखेंगे f1/3। अब f4 कौन सा है, तो f4 तो 3 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर किसको लिखेंगे, पहले हम 1 को लिखेंगे यहाँ पर माइनस। अब 1/3 किसके बीच में लाई करेगा, अगर हम देखेंगे 1/3 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके बीच में लाई करेगा या इसके बीच में लाई करेगा। 1/3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो पॉइंट कितना होता है, 0.33, और 1/2 को देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 0.55। ठीक है, देखिए हमने दोनों को निकाला 0.5, 1/2 की वैल्यू होती है 0.55 इसके लिए, और 0.33। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ तक हमारा 1/2 है तो 1/2 कितना बताता है 0.55, और 0.33 कहीं यहाँ पर होगा आपका। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी ये वैल्यू होगी वो 0 से हाफ के बीच में लाई करेगी। तो 0 से हाफ के लिए आपको कौन सा फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा, x²। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/3 होल स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 माइनस 1/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8/9। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए इस एग्जाम्पल में फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस निकालना है ऑफ रैंडम वेरिएबल x
हुज PDF इज़ गिवन, आपको इस बार PDF दिया गया है, यानी कि आपको स्मॉल f(x) की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर कैपिटल f(x) की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशंस बनाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर f(x) निकालेंगे तो पहला हम किसके लिए निकालेंगे, x < 0 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर x < 0, क्योंकि हमारे पास जो नंबर लाइन है यहाँ पर वो सभी को इंडिकेट करेगी। यहाँ पर हमारा 0 है, x आपका इस साइड भी हो सकता है -∞ टू यहाँ पर है +∞। तो अगर हम पहली वैल्यू को देखते हैं तो x < 0 के लिए कितना होगा, f(x) = 0 होगा। आप रीज़न देख रहे हैं क्योंकि यहाँ फंक्शन ने पहले ही हमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि x 0 से 1 की साइड मूव कर रहा है, फिर 1 से 2 की साइड, बाकी के सब को अगर आप छोड़ दें तो सब के लिए कितना है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो पहला आंसर आपका x < 0 के लिए 0 रहेगा अकॉर्डिंग टू PDF फंक्शंस। अब हम निकालेंगे फॉर 0 से किसके लिए, 1 के लिए। तो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे x 1 के लिए। तो हमारे पास जो f(x) होता है, हमने उसको आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि x चेंजेस इनटू प्रोबेबिलिटी x < x। अब x < x का मीनिंग है कि हम जो इसको स्प्लिट करेंगे यहाँ पर, वो सीधा हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 टू, क्योंकि एक लिमिट आपको 0 बता रही है यहाँ पर 0। अगर हम 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा x यहाँ तक लाई करता है, 1 तक तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पहले ही डेफिनेशन में क्लियर है कि जो हमारी लास्ट वैल्यू लाई करती है, आपको फंक्शंस तैयार करना है तो इन टर्म्स ऑफ x, नॉट न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट वेरी करेगी, लोअर आपको कंफर्म है कि लोअर तो आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से, और अपर कहाँ तक जाएगी, x तक। ये लोअर हो जाएगी और अपर आपकी 1 नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने 1 पुट कर दिया तो फिर फंक्शन नहीं आएगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। आपको जबकि फंक्शन तैयार करना होता है तो यहाँ पर हम इसको x कंसीडर करेंगे और फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे f(x) dx और 0 टू x। अब इसके लिए फंक्शन कितना है, हमारा फंक्शन दिया गया है x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x dx और ये हो जाएगा x² 2 0 टू x, और ये आ जाएगा हमारे पास x² 2 माइनस 0 = x² 2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे 4। अब देखिए 1 के लिए लेना है, यहाँ तक हमारा है वैल्यू 1, x < 2 के लिए निकालेंगे तो f(x) आ जाएगा हमारे पास। फिर से हम देखेंगे यहाँ पर x < x। अब देखिए इसमें 1 से हम 2 तक मूव कर रहे हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। अब 1 से 2 के लिए आप देखेंगे तो बीच में हमारे पास स्प्लिट फंक्शन है। अब इसमें भी आप 2 तक नहीं जाएंगे, अब आप इंटरवल बाय पार्ट्स जाएंगे। आप फिर समझ लीजिए, हम इसमें अगर 2 तक अप्रोच नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट पार्ट में, 1 इसमें इंक्लूड रहेगा क्योंकि 1 के लिए इक्वल लगाया गया है यहाँ पर, उसमें आपका इक्वल नहीं था। तो इसका मीनिंग है कि इस बार जो हमारा सेकंड के लिए हम मूव करेंगे तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, फिर दूसरा जो मूवमेंट होगा वो केवल 2 तक नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, वहाँ केवल आपका फिर से आप x तक ही इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे। पहला जो हमारी लिमिट वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 1 तक वेरी करेगी इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, क्योंकि हमारा इंटरवल बता रहा है कि 1 इंक्लूड है, इस बार 1 के लिए इक्वल लगाया गया है। प्लस
फिर हम 1 से चलना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इंटरवल के लिए, लेकिन वहाँ 2 तक नहीं अप्रोच करेंगे। तो वहाँ से 1 से चलकर और यहाँ तक ही हम केवल इसको स्टॉप करेंगे। तो ये हो जाएगा x f(x) dx। अब इसमें 0 to 1, अब f(x) कितना है इसके लिए, यहाँ दिया गया आपको x dx प्लस फिर यहाँ लिखेंगे 1 अप टू x, और इसके लिए फंक्शन कितना है, 1 से आप ग्रेटर चल रहे हैं तो इसके लिए लिखेंगे कितना है यहाँ पर 2 माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1 to x। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर अब हम लिमिट पुट कराएंगे तो 1/2 माइनस 0 प्लस, अब इसमें भी आप लिमिट पुट करा लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और प्लस 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो देख लीजिए कितनी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी, 1/2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 प्लस 1/2। तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और माइनस 2 प्लस 1। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, अब हम चलेंगे यहाँ पर फॉर जो वैल्यू हमारी 2 से ग्रेटर होंगी या 2 उसमें इंक्लूड होगा। देखिए आगे भी अभी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक एल्सवेयर में दिया गया है। तो यहाँ 2, तो अगर हम इसके लिए वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास फंक्शंस क्या बनेगा, देख लीजिए फंक्शंस में फिर से हम इसको इस तरह लिखेंगे x लेस देन x के लिए। अब यहाँ आपको 2 तक अप्रोच करना है तो 2 के लिए हमारा 2 तक तो ये हम सब फंक्शंस को कंसिडर कर लेंगे। तो इसको अब आप स्प्लिट करके लिखेंगे तो एक जो आपकी वैल्यू जाएगी इस बार वो जाएगी 0 से 1 तक, फिर जाएगी कितनी 0 से 2 तक, और फिर आगे कहीं ना कहीं 2 से आगे जो भी हमारे पास फिर से हम अगर x लेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे 2 से ग्रेटर होंगे तो उसके लिए फिर से हम x लेकर चलेंगे। तो पहला हमारा इंटरवल बना 0 से 1 के लिए, फिर हमारा इंटरवल पूरा फुल हो जाएगा 1 से 2 के लिए, और फिर हमारे पास जाएगा नेक्स्ट इंटरवल 2 से x के लिए। तो यहाँ से हमारा जो तीसरा इंटरवल है वो अप्रोच करेगा 2 से x के लिए। अब इसमें हम अगर वैल्यू देखें 0 से 1 के लिए तो 0 to 1 f(x) कितना है हमारा, 0 से 1 के लिए x dx प्लस फिर 1 से 2 के लिए 1 से 2 के लिए हमारे पास 2 माइनस एक्स डी एक्स, और जितने भी आगे हमारे वैल्यू लाई करेंगी उसके लिए क्या बोला गया है यहाँ पर 0। तो अदर के लिए हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी 0। तो इस तरह आपने देखा कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 और प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 और प्लस इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2।
इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 4, देखिए ये वैल्यू हमारी 1 नहीं आएगी, 1/2 आएगी जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, बाकी का हमारा सब यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे और 4 -4 और +1/2, तो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारा 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह हमने सभी के लिए क्या निकाला, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस रेडी किया। अब हम इसको फिर से एक फंक्शन टाइप में बनाकर, हेंस f(x) जो भी हमने निकाले हैं तो इनको हम इस तरह लिखेंगे 0 x <0 x²/2 जब हमारा x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। फिर हमने निकाला 2x - x²/2 -1, x लाई कर रहा है दोनों वैल्यू के बीच में, और जब हमारा जितने भी x 2 से बड़े होंगे उन सब के लिए वैल्यू हमारी 1 आएगी। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।